1 फरवरी 2003 पृथ्वी से 60,000 फीट की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक यान। अंदर मौजूद 7 अंतरिक्ष यात्रियों की धड़कनें तेज। इन सब के लिए ये फ्लाइट बड़ी खास है क्योंकि ये स्पेस मिशन कोलंबिया की 28वीं फ्लाइट है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि टेक ऑफ के दौरान एक छोटी सी गलती अब एक विनाशकारी त्रासदी बनने जा रही थी। इस घटना में 7 अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं। इनमें से एक थी भारत में जन्मी कल्पना चावला, एक ऐसा नाम जो पूरे देश में गर्व का कारण बन गया। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी। साल था 1962। हरियाणा के करनाल में एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा कल्पना। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक व्यवसायी थे और मां संज्योति चावला गृहिणी थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों और गुड़ियों में व्यस्त रहते थे, तब कल्पना की दुनिया कुछ अलग ही थी। वे अक्सर आसमान की ओर देखा करती, उड़ते हुए जहाजों को निहारती और मन ही मन सोचती, क्या मैं भी कभी इनकी तरह उड़ पाऊंगी। उनके इस सपने को देखकर कई लोग मुस्कुरा देते थे, कुछ टोकते भी थे, लेकिन कल्पना को किसी की परवाह नहीं थी। घर में जब भी कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनूंगी, तो उनका जवाब हमेशा यही होता, मैं उड़ान भरूंगी। ये सुनकर लोग हंसते और कहते, लड़कियां पायलट नहीं बनती। लेकिन कल्पना के सपनों के आगे किसी की बात मायने नहीं रखती थी। करनाल के फ्लाइंग क्लब में वे अक्सर अपने पिता के साथ जाया करती थी और घंटों प्लेन को उड़ते हुए देखा करती थी। वहीं उनके भीतर एक जुनून और पक्का हो गया, मुझे भी इन जहाजों को उड़ाना है। शिक्षा के मामले में वे हमेशा से ही होशियार थी। विज्ञान और गणित उनके पसंदीदा विषय थे। करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1976 में 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। लेकिन अब अगला सवाल यह था कि अब आगे क्या। आमतौर पर उस समय लड़कियों के लिए मेडिकल या आर्ट्स के क्षेत्र को बेहतर माना जाता था, लेकिन कल्पना की रुचि किसी और ही चीज में थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करेंगी। 1976 में वे पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यह एक मुश्किल राह थी क्योंकि उस समय बहुत कम लड़कियां इस फील्ड में थी, लेकिन कल्पना को चुनौतियों से डरना नहीं आता था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और 1982 में ग्रेजुएशन किया। अब उनके सामने एक और चुनौती थी। भारत में एरोनॉटिकल विज्ञान के क्षेत्र में अवसर सीमित थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका जाने का फैसला किया। 1982 में वे टेक्सास चली गई। वहां की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग से मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही वे नासा अनुसंधान कार्यों में जुड़ गई और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स पर काम करने लगी। 1988 में उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया, जहां वे अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण शोध कर रही थी। उनकी प्रतिभा और मेहनत के कारण 1994 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुन लिया गया। 1995 में वे आधिकारिक रूप से नासा की अंतरिक्ष यात्री टीम का हिस्सा बन गई और 1996 में उन्हें अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया। 19 नवंबर 1997 को उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल STS-87 से अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की। इस मिशन में कल्पना चावला मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में शामिल थी। उनका कार्य एक रोबोटिक आर्म को ऑपरेट करना था, जिसका काम सैटेलाइट को छोड़ने और पुनः प्राप्त करने से जुड़ा था। हालांकि सैटेलाइट को शटल से अलग करने में एक तकनीकी गलती हुई, जिसके कारण इसे मैन्युअली रिकवर करना पड़ा। इसके बावजूद मिशन सफल रहा और उन्होंने कई वैज्ञानिक प्रयोगों में योगदान दिया। वे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। इस मिशन में उन्होंने कुल 15 दिन, 16 घंटे और 34 मिनट बिताए। उनके इस योगदान के कारण उन्हें नासा में बहुत सम्मान मिला और वे पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उनकी काबिलियत को देखते हुए नासा ने उन्हें 2003 में एक और मिशन के लिए चुना। 16 जनवरी 2003 को उन्होंने कोलंबिया स्पेस शटल STS-107 से दूसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी। इस मिशन में उन्होंने माइक्रोग्रेविटी और पृथ्वी के वायुमंडल पर कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए, लेकिन इस मिशन में एक गंभीर तकनीकी गलती हो गई। उड़ान के दौरान शटल के इंसुलेशन फोम का एक टुकड़ा
टूटकर बाएं विंग से टकरा गया, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। 1 फरवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा था, तो विंग की खराबी के कारण ये टेक्सास के ऊपर 60,000 फुट की ऊंचाई पर जलकर नष्ट हो गया। इस भयानक दुर्घटना में कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। ये क्षण सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गहरा आघात था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किसी की लापरवाही का नतीजा? और क्या इस दुर्घटना को टाला जा सकता था? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। जैसा कि मैंने बताया, 16 जनवरी 2003 को जब कोलंबिया स्पेस शटल लॉन्च हुआ, तो टेक ऑफ के लगभग 82 सेकंड बाद एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से इंसुलेशन फोम का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर शटल के बाएं विंग के आरसीसी पैनल से टकराया। ये पैनल रेनफोर्स्ड कार्बन से बना था, जो अत्यधिक तापमान सहन कर सकता था। लेकिन फोम के टकराने से इसमें एक छोटा सा छेद हो गया, जिसे नासा के इंजीनियर ठीक से मॉनिटर नहीं कर पाए। लेकिन ये समस्या एकदम इतनी घातक क्यों बनी? जब स्पेस शटल पृथ्वी की कक्षा में होता है, तब ये माइक्रोग्रेविटी में रहता है, इसलिए उस समय इस क्षति का कोई प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन जब 1 फरवरी 2003 को यह पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कर रहा था, तब फ्रिक्शन के कारण तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। बाएं विंग में बने छोटे छेद से सुपरहीटेड प्लाज्मा अंदर घुसने लगी। इससे शटल की संरचना कमजोर होती है और कुछ ही मिनटों में पूरा स्पेसक्राफ्ट बेकाबू होकर हवा में बिखर गया। हैरानी की बात यह थी कि नासा को पहले से संदेह था कि लॉन्च के दौरान कुछ न कुछ टूटा है। लॉन्च की फुटेज में यह साफ दिखा था कि कुछ टकराया है, लेकिन नासा के अधिकारियों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उनका मानना था कि इससे कोई घातक क्षति नहीं हुई होगी। कुछ इंजीनियरों ने रिक्वेस्ट की थी कि सैटेलाइट से हाई रेजोल्यूशन इमेज ली जाए ताकि शटल के विंग की जांच की जा सके, लेकिन ये अनुरोध ठुकरा दिया गया। समय रहते इस समस्या को पहचाना जाता तो नासा एक स्पेस वॉक के जरिए नुकसान का निरीक्षण कर सकता था या फिर किसी दूसरे शटल को बचाव मिशन के लिए भेज सकता था। इस दुर्घटना के बाद नासा ने स्पेस शटल प्रोग्राम को कुछ समय के लिए रोक दिया और इसके बाद फोम रैम के डिजाइन में भी बदलाव किए गए। इससे ये इंश्योर किया गया कि दोबारा ये हादसा ना हो सके। आज भी जब हम आसमान की ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कल्पना चावला किसी चमकते हुए सितारे की तरह हमें देख रही है। उन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और हौसले से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को यह सिखाया कि अगर आप सपने देखने की हिम्मत रखते हैं और उन्हें पूरा करने का जुनून रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।